हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, माला का ख्याल रखने के लिए मालेराव अपनी समझ से काम कर रहा है, लेकिन उसकी समझ अभी बहुत कम है। मगर देवी अहिल्या उसकी समझ को बढ़ाने के लिए और वो क्या सोच रहा है, हकीकत में वो क्या है, ये बताने के लिए उसकी बात को मान लेती हैं और फिर पैगाम भेज देती हैं अंग्रेज़ों तक कि हाँ, आप आइए और सुबह पहुंच जाइए मालवा महल में, आपसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। आपके पास क्या कुछ विचार हैं, क्या आप योजनाएं लेकर के आए हैं मालवा के लिए, देखते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। संदेशा पहुंच जाता है। संदेशा देख करके अंग्रेज बहुत खुश होता है और अपने साथी से कहता है कि जाओ और रानी साहिबा के लिए एक ऐसा उपहार लेकर के आओ कि वो सारी उम्र याद रखे। अब वो चला जाता है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि मालवा के होते हैं, व्यापारी होते हैं छोटे मोटे, जिन्हें वो फल खरीद करके वापस लौटा रहा था। और अब वो खुश होता है और दूसरे साथियों से कहता है कि देखा, मालेराव ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। उसने वही खेल खेला है जैसा हम उसके साथ खेलना चाहते थे। अब वो खुश है अंग्रेज अधिकारी और वहाँ महल में मालेराव भी बहुत खुश है क्योंकि देवी ने उसकी बात मान ली है। और अब देखता है कि मैनाबाई उसके कक्ष में फूल लगा रही होती है, फूलदान में आता है और उसे कहता है यहाँ आओ, अपना हाथ दो। वो कहती क्या है, बताओ तो सही। अब वो कहता है अपना हाथ तो दो, क्या बिना हाथ दिए नहीं बता सकते। कि नहीं, जो हाथ में हाथ थामता है, एक हाथ से फूल जो उसने निकाले थे वापस फूलदान से, उसे थमाता है मैना को और फिर घुटनों के बल बैठ करके उसके हाथ को चूमता है। अब वो शर्मा जाती है और दौड़ करके आगे बढ़ जाती है और देवी अहिल्या आईने में अब मालेराव को दिखाई देती है। देवी अहिल्या भी यही विचार कर रही थी कि ये फिरंगियों के साथ रह करके फिरंगियों जैसा हो गया है, उन्हीं जैसा व्यापार करने लग गया है। फिर मैना तो उसके पास पहुंच जाती है और मन ही मन कहती है कि आई। खैर अब मालेराव भी आता है और कहता है आई, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, आ रहा था, इसने फूल सही से नहीं लगाए थे, गिर गए थे, उठा रहा था। किसी कोई बात नहीं, तो हाँ मुझे तो बाहर जाना है, काम से जाना है, ठीक है जाओ। अब कक्ष से बाहर जाते जाते भी वो चौखट से टकरा जाता है। फिर सामने से आ रहे होते हैं तुकोजी और यशवंत, उनसे टकरा जाता है। तो क्या हुआ मालेराव, सही तो है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब वो वहाँ से चला जाता है। फिर देवी अहिल्या से कहती है, मैं ना जाने फिरंगियों से मिलकर के कैसे हो गए हैं, पता नहीं अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। देवी अहिल्या मुस्कुराती भी है और चिंतित भी है और फिर कहती हैं कोई बात नहीं, तुम ये करो, वो फिरंगी आ रहे हैं, मतलब मेहमान हैं हमारे, तो उनके खाने पीने का अच्छे से प्रबंध करो। अब वो मैना वहाँ से चली जाती है। तुकोजी कहते हैं अहिल्या, तुमने उनको न्योता दे करके सही नहीं किया। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये काम किया है और अब चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। देवी अहिल्या की सोच पर, उनके काम पर विश्वास रखिए। अब देवी अहिल्या भी वहाँ से चली जाती हैं और तुकोजी कहते हैं यशवंत से कि आप अपने आदमियों को इस काम पे लगा दीजिए कि हर पल 24 घंटे जो है उस ह्यूज़ की या जितने भी अंग्रेज वहाँ पर ठहरे हुए हैं उनकी पूरी खबर हमें दे, अच्छे से उन पर नज़र रखे। कहते हैं हो ठीक है, हो जाएगा। और अब मालेराव भी अपने घोड़े पर निकल पड़ता है मालवा में घूमने के लिए और वहाँ अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो रहा होता है और कहता है दूरबीन से देख करके कि सारी ज़मीन मालवा की है और बहुत जल्द हमारी होने वाली है और जो कल का सूरज उगेगा वो हमारे देश का होगा। मालवा में हमारे देश का सूरज उगेगा और यहाँ हमारी कॉलोनियाँ होंगी। अब मालवा में देवी अहिल्या की मुझे लेकर के वो अंग्रेज़ों की बस्ती बना देगा। ठीक है, बहुत खुश हो रहा होता है और वहाँ मालेराव भी खुशी खुशी टहल रहा होता है, घूम रहा होता है घोड़े पर। अब कुछ लोग मिलते हैं और खूब जयकारे लगाते हैं। अब मालेराव कहते हैं भाई अचानक से हमारे जयकारे क्यों लगा रहे हो। वो कहते हैं सरकार आपने काम ही ऐसा किया है, मालवा के इतिहास में आप पहले ऐसे हैं, ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से दोस्ती की। और सुना है जिसने भी अंग्रेज़ों से दोस्ती की है, क्योंकि उनके पास में बहुत आधुनिक तकनीकें हैं, आधुनिक वो मतलब बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ रखते हैं। हमने ऐसा सुना है कि जो भी हाथ मिलाता है बहुत तरक्की कर जाता है। जिस भी देश में उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्ती का हाथ थामा है उस देश ने, तो बस तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ हुई हैं, खूब खुशहाली आ गई है और आपने वही काम किया है। अब मालेराव खुश हो जाता है और आगे बढ़ जाता है और अब दिखाते हैं महल में। और अब दिखाते हैं महल में खूब तैयारियां हो रही होती हैं उन अंग्रेज़ों के स्वागत की। गुरु जी भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं और सबसे कहते हैं भाई जल्दी जल्दी करो, अच्छे से करो, ये करो वो करो। अब उसी प्रांगण में मालेराव भी होते हैं, गुरु जी भी होते हैं, ऊपर से देख रही होती है द्वारकाबाई साहिब। देवी अहिल्या आगे बढ़ती हैं, देखती हैं तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, ठीक है। अब मालेराव उनका धन्यवाद करता है, कहते हैं आई, आपने मेरी बात का मान रखा, मेरे शब्दों का मान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी अहिल्या मुस्कुराती हैं, उसे दुलारती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं।
अब क्योंकि द्वारकाबाई साहिब भी ऊपर से सारी चीज़ें देख रही होती हैं, तो वो पहुँच जाती है कहाँ? रसोई घर में। वहाँ मैना भी होती है और जानती है कि पीछे खड़ा है मालेराव, इसलिए कहती है कि ऐसा तो पहली बार हो रहा है। मैंने पहली बार देखा है कि देवी अहिल्या जो बात नहीं चाहती वो कर रही है। उसने अपने फैसले को बदल दिया, वो भी किसी और के कहने पर। समझ नहीं आ रहा ऐसा आखिर कैसे हो गया है। अंग्रेज़ों से बात तक नहीं करना चाहती थी, उन्हें घर पर न्योता दे दिया है, स्वागत कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में वो वही कर दे जो करना चाहती थी। मतलब कि मालेराव का दिल तोड़ दे और अंग्रेज़ों से मुँह मोड़ ले। अब मालेराव कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर एक सैनिक आ जाता है। मन ही मन कहता है वो, मुस्कुराता है कि हाँ देखो भाई, ये द्वारकाबाई साहिब अपनी सोच नहीं बदलेंगी, जबकि देवी अपनी सोच बदल चुकी हैं। खैर, अब सैनिक आता बताता है कि अंग्रेज़ आ चुके हैं। मालेराव भी पहुंच जाते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं उनके स्वागत के लिए। खूब स्वागत उनका किया जाता है, घोड़ों पर आते हैं सब लोग, उनको देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। खूब फूल वर्षा उन पर की जा रही होती है। मतलब ये दिखाया जा रहा होता है अंग्रेज़ों को कि भाई देवी अहिल्या वाकई में जिस तरीके की भावना मालेराव रख रहा है आपके प्रति दोस्ती की, वैसे ही रखते हैं। या फिर कि अंग्रेज़ों को लगे कि हाँ, मालेराव शीशे में पूरा उतर चुका है और उसके कहने पर ही ये सारा कुछ हो रहा है, तो मालेराव की यहाँ पर बहुत चलती है और मालेराव को भी खुशी हो कि हाँ, उसके जो नए-नए दोस्त बने हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और जब आपके अतिथि का स्वागत होता है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको खुशी तो होती है, आपका भी उसमें मान बढ़ता है। और वही अनुभव, वही एहसास मालेराव को हो रहा होता है। मालेराव उनका स्वागत करता है, प्रणाम करता है और फिर परिचय करवाता है देवी अहिल्या का और ह्यूज़ का। और फिर वो कहता है कि अंग्रेज़ अधिकारी कि हम आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। पंखा लाता है, दिखाता है और कहता है कि हमारे वहाँ पर रानी इस्तेमाल करती हैं, ये आपके लिए लाए हैं। ठीक है, देवी अहिल्या स्वीकार करती हैं और जो दूसरे अधिकारी होते हैं बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आरती की जा रही होती है और सब जो फूल वर्षा हुई है, सबसे वो लोग बहुत खुश हैं, गदगद हो चुके हैं। अब वो कहता है एक उपहार और है आपके लिए। अब साड़ी दिखाता है, कहता है हमने बंगाल से मंगवाया है आपके लिए। रंगीन वस्त्र होता है, लाल रंग की साड़ी होती है। देवी अहिल्या देखती है तो कुछ तुरंत पीछे से आते हैं और कहते हैं ये। देवी अहिल्या रोक देती है। फिर वो कहते हैं क्या हुआ? रंगीन कपड़े पहनने में शर्म कैसी? आपको नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं, हम रंग बदलवा देंगे। देवी अहिल्या कहती नहीं, मुझे सारे ही रंग पसंद है, बस सफ़ेद रंग कहती है कि उनकी जीवन का अब हिस्सा बन चुका है, मुख्य हिस्सा बन चुका है और उन्हें वैसे हर रंग पसंद है। आप लाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देवी अहिल्या कहती है कि सफ़ेद रंग इसलिए पहनती हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति है और वो महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, वो सारी सफ़ेद रंग पहनती हैं और इस चीज़ में वो मान महसूस करती हैं। और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, और आपने जो दोस्ती का प्रस्ताव रखा है, जो दोस्ती की है, उसका देवी अहिल्या स्वागत करती हैं और उम्मीद है दोस्ती यूँ ही बरकरार रहेगी। फिर देवी अहिल्या कहती है कि लेकिन इसके लिए आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को जानना होगा, समझना होगा, उसमें ढलना होगा और यदि ऐसा होगा तो दोस्ती रहेगी, बरकरार रहेगी, अच्छे से चलेगी, वरना व्यापार ही होगा। अब दोस्तों अंग्रेज़ अधिकारी का माथा ठनकता है कि देवी अहिल्या तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तुम्हारे रग को पकड़ चुकी हैं। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवी अहिल्या पूरे जो है माल के अधिकारी जितने भी होते हैं उनके साथ में और अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ में वार्ता कर रही होती है और फिर बता देती है कि आपने कहाँ-कहाँ, कौन से देश में पहले व्यापार की नीयत से आप लोग गए हैं और फिर वहाँ पर उपनिवेश उसको बना दिया है, गुलाम उसको बना दिया है और यहाँ पर देवी अहिल्या ये चीज़ नहीं होने देंगी। अब देखेंगे मालेराव फिलहाल तो खुश है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं किस तरीके से वो व्यवहार करता है देवी अहिल्या की इस बात के बाद में देवी अहिल्या से और अंग्रेज़ों के साथ में।